हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर विद अंजर। दोस्तों, फिर एक बार मैं हाजिर हूं आपके दरमियान एक नए लेसन के साथ। आज के इस लेसन में हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने इज, एम, आर, वॉज और वर का इस्तेमाल सीखा था और ये भी सीखा था कि इज, एम, आर का इस्तेमाल एग्जिस्टेंस यानी वजूद को बताने के लिए होता है प्रेजेंट में, मौजूदा वक्त में, और वॉज और वर का इस्तेमाल एग्जिस्टेंस को बताने के लिए होता है पास्ट में यानी बीते हुए वक्त में। इसी तरीके से इनके जरिए से स्टेट को भी बताया जाता है यानी हालत को। अब यहां से हम सीखने वाले हैं कि विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो विल बी और शैल बी का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब फ्यूचर में यानी भविष्य में आपको किसी का वजूद या हालत बताना हो। अगर किसी के वजूद के बारे में बताना हो, फॉर एग्जाम्पल कि वो कल दिल्ली में रहेगा या दिल्ली में होगा, तो वहां पे हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। या ऐसी ही कोई हालत बताना हो, फॉर एग्जाम्पल वो खुश रहेगा, तो यहाँ पे भी विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो शेयर और लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ शैल बी का इस्तेमाल। क्या शैल बी का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है, एक विल बी है और एक शैल बी है। तो ये जो शैल बी है ना, इसका इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये बहुत पुराना तरीका है, ये नया तरीका नहीं है। उसके बाद है विल बी। विल बी का इस्तेमाल ही, शी, इट, वी, यू, दे के साथ होता है। यानी अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो वहां पे शैल बी का इस्तेमाल होगा, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी नाउन होगा वहां पे विल बी का इस्तेमाल करेंगे। अब विल बी का इस्तेमाल तमाम सब्जेक्ट के साथ कॉमन हो गया है, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी सब्जेक्ट हो वहां पे विल बी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश में विल बी का इस्तेमाल नॉर्मली होता है, शैल बी का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए अब हम इनका इस्तेमाल सीखेंगे। देखिए, हमने बता दिया है कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर चाहे जो भी सब्जेक्ट हो वहां पे विल बी का इस्तेमाल नॉर्मली होता है। तो सब्जेक्ट अगर आई है तब भी हम विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल बी अ ग्रेट मैन, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। वी विल बी इन द मार्केट, हम मार्केट में होंगे। यू विल बी एट होम, आप घर पर होंगे। दे विल बी सैड, वह गमजदा होंगे। ही विल बी प्रेजेंट, वो मौजूद होगा। शी विल बी absent, वो मौजूद नहीं होगी। इट विल बी अ प्लेजेंट डे, ये एक अच्छा दिन होगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है कि पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो ऊपर से नीचे तक या कोई नाउन हो उनकी जगह। उसके बाद विल बी लाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, या ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप बोलें उसको लाया जाएगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहां से हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, उसमें विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करना हो, उसका भी तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी वगैरह, इट। इसके बाद आप इट भी ला सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट होगा पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, इसको लाएंगे। विल नॉट बी का शॉर्ट है वॉन्ट बी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेके आएंगे। अब पूरा होगा आई विल नॉट बी और वॉन्ट बी हंग्री, मैं भूखा नहीं रहूंगा। वी विल नॉट बी हैप्पी, हम खुश नहीं होंगे। यू वॉन्ट बी सैड, तुम गमगीन नहीं होगे। दे वॉन्ट बी प्लेयर्स, वो खिलाड़ी नहीं बनेंगे। He won't be present, वो मौजूद नहीं होगा। She won't be absent, वो गैर हाजिर नहीं रहेगी। तो नेगेटिव बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी लेके आएंगे। यानी हमारे पास जो विल बी या शैल बी है
उन दोनों जो दो पार्ट्स हैं, एक विल है एक बी है, दोनों के बीच में हम नॉट को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम ये कॉम्प्लीमेंट लेके आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। उसका तरीका ये है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सब्जेक्ट से पहले ये जो सब्जेक्ट्स हमारे पास आई से शी तक, सब्जेक्ट से पहले विल लेके आएंगे। देखिए हम सिर्फ विल लेके आएंगे, बी नहीं लाएंगे। दो पार्ट था हमारे पास, विल बी या शैल बी। तो विल बी में से सिर्फ विल आएगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, विल प्लस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है उसमें, आई या वी, यू, दे, ही, शी। तो विल प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम बी लाएंगे और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो विल आई बी अ ग्रेट मैन, क्या मैं बड़ा आदमी बनूंगा? विल वी बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, क्या हम उस वक्त मौजूद होंगे? विल यू बी प्लेयर्स, क्या तुम खिलाड़ी बनोगे? विल दे नॉट बी हैप्पी, क्या वो खुश नहीं होंगे? विल ही बी अ ग्रेट लीडर, क्या वो बड़ा लीडर बनेगा? विल शी बी इन पॉलिटिक्स, क्या वो सियासत में आएगी या वो सियासतदान बनेगी? तो देखिए हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सीखा है विल बी या शैल बी के जरिए से। और दूसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश में विल बी का इस्तेमाल कॉमन है, शैल बी का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको करना हो तो आई और वी के साथ ही शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, बकिया सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द दोस्तों हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ जो बहुत ही कारआमद और हेल्पफुल आपके लिए होगा।